हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 12th रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए मेरे दोस्त आज 18 अगस्त है, ठीक है। और दोस्तों आज के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो साथीगण आइए आज के इस क्लास में देखते हैं कि क्या लेवल रहा, किस तरीके से दोस्त क्वेश्चन पूछा गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज का जो एग्ज़ाम था ना, सो थोड़ा सा पेपर हाई लेवल रहा था, ठीक है। तो कोई नहीं दोस्त, आइए आज के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूरे बढ़िया बढ़िया डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आसान क्वेश्चन पूछा गया था कि फड़ चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। दोस्त ये सभी क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है, ठीक है। आप जाके दोस्त मिला लेना, मैं जो भी कराता हूँ आप सबके लिए अच्छे करके कराता हूँ, है ना। तो जिसमें से गुजरात ऑप्शन दिया गया, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ साथीगण, तो राजस्थान आ जाएगा, ठीक है। कि फड़ चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपके एग्ज़ाम में हमेशा आपके चाहे पिंथौरा हो, चाहे दोस्तों आपके और भी दोस्तों कलमकारी हो, जैसे कि आंध्र प्रदेश में कलमकारी है, तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट वाला भी आप सबको दोस्तों याद करके जानिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। मैं दोस्तों जब भी पढ़ाता हूँ ना जनगणना से संबंधित, मैं बार बार कहता हूँ दोस्त, ये जो 31.16% है ना यार, आप सबको दोस्तों याद करके जानिए, ठीक है। क्योंकि बार बार दोस्तों जनगणना से संबंधित शहरी जनसंख्या और ग्रामीण से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से दोस्तों 68 पॉइंट जितना भी बचे दोस्तों आपको याद रखनी, ये तो आपके ग्रामीण से संबंधित आ जाएगा और ये दोस्तों आपके शहरी से संबंधित है। तो ये दोनों पॉइंट दोस्तों आप सबको याद रखनी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप सबको अगर क्लास अच्छा लगे ना, तो आप सबसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, वीडियो को यार कम से कम लाइक ज़रूर करनी है, ठीक है। दोस्तों आप सबके लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ यार, बस आपके लिए यार, तो कम से कम यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। बस दोस्त मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी के सभी दोस्त रियल क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्त कि 2025 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। मैं आपको बार बार कहता हूं, आपके एग्जाम में करंट अफेयर 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और उसमें से दोस्तों चाहे इंडेक्स से संबंधित हो, चाहे वर्तमान में कौन क्या हो, चाहे दोस्तों आपके स्पोर्ट्स करंट अफेयर हो, चाहे दोस्तों आपके सैन्य अभ्यास हो, चाहे दोस्तों आपके पुरस्कार एवं सम्मान हो, ये दोस्त इतने जो टॉपिक है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप नहीं पढ़े हैं ना, तो पढ़ के जरूर जाइएगा, है ना। लेकिन अगर 2025 अगर मैं कहूँ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का अगर रैंक की बात करूँ मेरे दोस्त, तो 151 आ जाएगा, ठीक है। 151 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आप सबको साथीगण याद रखनी, आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है। ये दोस्त क्वेश्चन आप सबके लिए जो मैं शुरू में लाया हूँ ना, इजी है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चन जाओगे ना दोस्त, आपको धीरे धीरे हार्ड लगता चला जाएगा, है ना। लेकिन दोस्त मैं पुनः कह रहा हूँ, आज के लेवल थोड़ा सा हाई रहा था, है ना, ऐसा मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्त अगर मैं आर्टिकल 48 की बात करूँ ना, तो देखो शिक्षा का अधिकार दोस्तों नहीं, ये गलत बात बोल रहा है। पर्यावरण संरक्षण नहीं दोस्त, लेकिन अगर मैं कहूँ तो कृषि एवं पशुपालन से संबंधित अनुच्छेद 48 है, जो आप सबको साथीगण याद रखनी है। मैं पुनः कहता हूँ दोस्त कि डीपीएसपी से संबंधित जितने भी आर्टिकल है ना, आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, चाहे रेलवे चाहे एसएससी, कम से कम रिवीजन करके जरूर जाना, क्योंकि इनसे हमेशा इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछा जाता है। और एक इसी तरह से 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक कम से कम इतना आप याद करके जाओ दोस्त, एज इट इज़ दोस्तों आप अपने अच्छे स्कोर कर पाओगे, है ना। लेकिन दोस्त आर्टिकल अगर मैं 48 की बात करूँ, तो कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। दोस्त क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, आपको दोस्त जैसे पढ़ने की इच्छा पढ़ सकते हैं ना। तो दोस्तों आपके लिए मैं अच्छे तरीके से मेहनत करता हूँ, है ना। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन बनाने में भी मेहनत लगता है, उसको फॉर्मेटिंग करने में मेहनत लगता है, मतलब बहुत मेहनत लगता है ना। तो दोस्त आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन दोस्त मैं आपके लिए इतना करता हूँ, तो आप सबका भी एक कर्तव्य होता है, वीडियो को लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करनी है, ठीक है। लेकिन दोस्त जनसंख्या घनत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्त। मैंने आपको एक से लेकर अभी तक 5 जो क्वेश्चन करवाए हो ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन दोस्त अपना धैर्य को रखनी है, ठीक है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन भी आने वाला है ना। तो दोस्त इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्त ये जो शिफ्ट था ना,
18 अगस्त के दूसरे शिफ्ट में उसमें से जनगणना से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आप सबको पुनः कह रहा हूँ, और जनगणना से संबंधित हर एक शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी तरह से आर्टिकल और अमेंडमेंट हर एक शिफ्ट में दोस्तों पूछा जा रहा है। आपके इंडेक्स दोस्तों, आपके करंट अफेयर से दोस्तों, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में दोस्त पूछा जा रहा है। वर्तमान में कौन क्या है, हर एक शिफ्ट में दोस्त क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कम से कम दोस्तों जो मैं क्वेश्चन और शिफ्ट उनको बता जा रहा हूँ ना, आप कम से कम टॉपिक भी लिख लो यार, और रिविजन जरूर करके जाना, ठीक है, क्योंकि दोस्त ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे 4 और 60 और इसी के 7 और 67 ये दोनों काट दोगे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में आप फंसोगे। लेकिन मेरे दोस्त आपको फंसने का नहीं है, ठीक है। अगर आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो मैं आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। 6 साल या 65 साल के बीच में आपकी यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में दोस्तों यूपीएससी से संबंधित इनके फुल फॉर्म हो, इनसे संबंधित हमें दोस्तों क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि कंप्यूटर में किसी फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन दोस्त बहुत इजी क्वेश्चन है। तो दोस्त आपको तो इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन तो सर आप कह रहे हैं कि हार्ड क्वेश्चन था। लेकिन मेरे दोस्त मैंने कहा ना, आपको धैर्य रखना पड़ेगा हार्ड क्वेश्चन के लिए। तो हार्ड क्वेश्चन भी दोस्त पूछा गया था, है ना। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ Ctrl+S का प्रयोग किसी भी फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है, जो दोस्त आप सबको याद रखनी है, ठीक है। Ctrl+C किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए, Ctrl+V दोस्तों किसी भी चीज़ को पेस्ट करने के लिए, Ctrl+X दोस्तों कट करने के लिए, है ना। तो दोस्त अगर आप कंप्यूटर हो, लैपटॉप अगर चलाते हो तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन आप सबको दोस्तों ये आता होगा। ये मैं दोस्त आप सबसे इतना उम्मीद रखता हूँ, है ना। अगर दोस्तों नहीं आता है तो भाई आपको पढ़ के जानी है ना। अगले क्वेश्चन मेरे दोस्त की द्रविड़ शैली की मंदिर वास्तुकला मुख्य रूप से कहाँ विकसित हुई है। दोस्त आपके लिए थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इसमें घुमा के और पूछा था, है ना। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो दोस्त आपके एग्ज़ाम में द्रविड़ शैली की जो मंदिर वास्तुकला है ना, मुख्य रूप से कहाँ विकसित हुआ था। दोस्त आप तो यहाँ आंसर दे दोगे दक्षिण भारत, लेकिन दोस्त आपके ऑप्शन में दक्षिण भारत नहीं मिला था ऑप्शन में, क्योंकि क्वेश्चन और थोड़ा घुमा के पूछा था, है ना। लेकिन दोस्त मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन इतना भी इजी नहीं आया था, ठीक है। अगर आपने एग्ज़ाम देने गए होंगे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कीजिएगा कि दोस्त इस तरीके से क्वेश्चन यही पूछा था या फिर कुछ चेंज करके पूछा गया था। मुझे पूरा का पूरा 100% गारंटी है दोस्त, इतना आसान क्वेश्चन 8 नंबर का नहीं पूछा गया था, है ना। लेकिन दोस्त मुझे जो भी मिला यार मैं आपके लिए कर रहा हूँ, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। दोस्तों मैंने हमेशा कहता हूँ यार, आपके एग्ज़ाम में संविधान संशोधन से संबंधित हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों आप नहीं पढ़ के जा रहे हो तो अपने आप पैर के नीचे कुल्हाड़ी मार रहे हो, है ना। लेकिन दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, अभी भी आपके पास समय है। अगर आपका एग्ज़ाम अभी नहीं है तो संविधान संशोधन जरूर पढ़ के जाना, 103वां संविधान संशोधन आ जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपने 18 अगस्त का जो पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था ना, अगर दोस्तों आपने देखा होगा ना, तो मैंने पूरे तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट अब तक पूछा गया है, इंपॉर्टेंट आपके दोस्तों अमेंडमेंट है, मैंने पूरे के पूरे रिवीजन कराया था, जिसमें से मैंने कहा था कि 103वां संशोधन अधिनियम मैंने अच्छे तरीके से रिवीजन कराया हूँ। और दोस्त ये देखो, ये परिणाम देखो, आज सेकेंड शिफ्ट में ही दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं कह रहा हूँ दोस्त, जो मैं दे रहा हूँ ना कंटेंट, आपके लिए लाजवाब दे रहा हूँ। और आज दोस्त मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ सेकेंड शिफ्ट का, क्यों पता है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी वनस्पति पाई जाती है, दोस्त यहाँ पे आपका चक्का फंस जाएगा, मुझे पूरा गारंटी है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको वादा किया ना, क्वेश्चन आसान मैं पहले करा रहा हूँ, लेकिन आपको फंसना पड़ेगा मेरे दोस्त, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों आप सबको आंसर बताना है ना। तो दोस्त मैं आपको टाइम यहाँ नहीं लूँगा, ठीक है, डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ। आपके वुडलैंड्स और झाड़ियाँ इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो आप सबको मेरे दोस्त याद रखनी है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि आईने अकबरी किस ग्रंथ का तीसरा भाग है, यहाँ पे भी दोस्त आप फंस सकते हो। लेकिन दोस्त अगर आपने इतिहास अगर पढ़े होंगे तो आईने अकबरी से संबंधित दोस्तों आप आराम से आंसर दे सकते हैं। अकबरनामा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, अकबरनामा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्त जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ दोस्त 18 अगस्त के दूसरे शिफ्ट का दोस्तों पूछा गया। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका आप सबसे अच्छा लग रहा है,
तो दोस्त वीडियो को लाइक करके ज़रूर जानिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहा हो और मैं भी दोस्तों आगे बढ़ने के लिए कर रहा हूँ, है ना। तो दोस्त आपके लिए अगर मैं इतना कर रहा हूँ तो आपका भी तो कर्तव्य होता है यार, तो मुझे भी आगे बढ़ाओ, है ना। अगला अच्छा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत रूस नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है, जिसमें से दोस्तों आप सबको आंसर बताना है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त तो इंद्र आ जाएगा, ठीक है, कि भारत रूस नौसैनिक जो अभ्यास का नाम क्या है, तो इंद्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ 2025 संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC3 कहाँ आयोजित हुआ था, ये भी दोस्त आपके लिए फंसने वाला सवाल है। और दोस्तों अगर अपने करंट अफेयर पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन इजी आप दे सकते हैं ना। तो दोस्त नीस फ्रांस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि 2025 संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC3 कहाँ आयोजित हुआ था, तो नीस फ्रांस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाने वाली मुख्य रक्तिका वाहिनी कौन सी होती है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं पूछा गया है दोस्त, मैं आपको केवल डरा रहा था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एज अ रियल और ज़्यादा नहीं मॉडरेट लेवल में दोस्त पूछा गया था, है ना। तो महाधमनी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। और वाकई में दोस्त मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँ, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन याद आए ना तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँ एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है, मेरे दोस्त समुद्र के नीचे भूकंप जब आता है ना तो उसी के कारण से सुनामी होने का मुख्य कारण होता है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की मेरे बात करूँ दोस्त कि कंप्यूटर में किसी फोल्डर का नाम बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर दोस्त यहाँ पे आप गलत करोगे ना तो मैं दोस्तों आपसे नहीं मानूंगा, ठीक है। तो राइट क्लिक, रीनेम और इंटरनेम जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। जो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा दिया हूँ, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ मेरे दोस्त की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, ये भी दोस्त बहुत हार्ड क्वेश्चन आप सबके लिए है ना, क्योंकि दोस्त हार्ड क्वेश्चन है तो हार्ड क्वेश्चन है ना, कोई बात नहीं दोस्त। 3 जो कि एक प्रकार से मुख्य न्यायाधीश और 2 न्यायाधीश होंगे, है ना। तो आप सबको दोस्तों क्लास कैसा लगा, अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है यार आप वीडियो को लाइक करनी है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करनी है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों कम समय में जो भी मुझे क्वेश्चन आज के दूसरे शिफ्ट में मिला, मुझे 17 क्वेश्चन मिला, मैंने आपको 17 का 17 रियल क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है। तो आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है।